बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को मूल अधिकार दिए हैं। इन मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय प्राप्त करने के अधिकार दिए गए हैं। इन मूल अधिकारों के कारण देश में सरकार अथवा कोई भी व्यक्ति मनमानी नहीं कर सकता है। सभी को कानून के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस देश में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ गरीब। औद्योगिकरण के कारण कुछ लोग दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं तो कुछ लोग दिन प्रतिदिन गरीब। इस प्रकार कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं तो कई लोगों को पैसा न होने के कारण भूखे ही सोना पड़ता है। इस प्रकार अमीर और गरीब में अंतर बढ़ता जा रहा है। समाज की यह हालत अच्छी नहीं है। हर इंसान को पेट भरने को भोजन मिलना ही चाहिए। तन ढकने के लिए कपड़ा मिलना ही चाहिए। रहने के लिए एक छोटा सा घर अवश्य होना चाहिए। सभी को पढ़ लिख कर योग्य बनने एवं बीमारी का इलाज कराने की सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। इस तरह की ज़रूरी सुविधाएं सबको उपलब्ध कराना और अमीरी तथा गरीबी के बीच अंतर को समाप्त करना समाजवाद का लक्ष्य है। हमारे देश ने भी समाजवाद को स्वीकार किया है। भारत सरकार देश में गरीबी मिटाने का प्रयास कर रही है। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गरीबी के कारण शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहे, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं सभी को उपलब्ध कराई जा रही हैं। कम लागत पर मकान उपलब्ध कराने की कई योजनाएं देश में चल रही हैं। अब तक देश में समाजवाद लाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, फिर भी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। अधिकार और कर्तव्यों को अलग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ होता है। जैसे प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा पाने के अधिकार के साथ साथ इसमें बालक का कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक का कर्तव्य है कि वह मन लगाकर शिक्षा प्राप्त करे। माता पिता का कर्तव्य है कि वह बच्चे की शिक्षा की पूरी व्यवस्था करे। प्रत्येक स्थानीय स्वायत्त संस्था का चुनाव होता है। चुनाव द्वारा इन संस्थाओं में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जितने अच्छे प्रतिनिधि आएंगे उतना ही अच्छा कार्य वे कर सकेंगे। प्रत्येक संस्था अपने कार्यों को अच्छी तरह से करने के लिए कुछ नियम एवं कानून बनाती है। इन नियमों को तोड़ने पर दंड दिया जाता है। हमें इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। सामाजिक
जीवन के लिए नियमों का होना बहुत ज़रूरी है। ये नियम हमारी भलाई के लिए बनाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है तो उससे समाज को तो नुकसान पहुंचता ही है, किंतु उस व्यक्ति को भी कभी खतरा पैदा हो जाता है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन के बिना सामाजिक जीवन और उसके साथ स्थानीय संस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं और देश की प्रगति रुक जाती है। इस प्रकार हमें स्थानीय संस्थाओं के द्वारा बनाए गए नियमों और व्यवस्थाओं का पालन कर उनको सहयोग प्रदान करना चाहिए। हमारे सहयोग से स्थानीय संस्थाओं को बल मिलता है। धन्यवाद।